everyone, I am Dr. Faiza Shroff. Welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you the elbow joint. Elbow joint क्या है, उसकी articulation surfaces क्या हैं, उसकी टाइप क्या है, ligaments, nerve supply, blood supply, सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस डायग्राम को कि एल्बो जॉइंट कौन कौन सी बोन से मिलके बनता है। ये जो है हमारा लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन है, दिस वन इज द रेडियस बोन एंड दिस वन इज द अल्ना बोन। अब देखो ये जो ओलिक्रेनियन फोसा है उसके अंदर ये हेड ऑफ द अल्ना अपर एंड, ठीक है, ये अपर एंड इसके साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म अ एल्बो ज्वाइंट। और जो रेडियस ह्यूमरस अल्ना और द रेडियस ये तीन बोन आर्टिकुलेट करती हैं टू फॉर्म द एल्बो ज्वाइंट। टाइप ऑफ द ज्वाइंट क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। अब एल्बो जॉइंट में ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल, द एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस एंड द अल्ना व्हेन आर्म इज इन एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एंगल जो ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल डिसअपीयर हो जाता है जब हम फुल फ्लेक्शन ऑफ एल्बो करते हैं। इसका जो नॉर्मल एंगल है इन मेल्स वो 10 to 15 डिग्री होता है और एंगल इन फीमेल्स 15 डिग्री। मोर देन फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में ये कम होता है। मैं आपको एंगल ये दिखाती भी हूँ इस वीडियो में। ये देखो, ये है हमारे पास एंगल बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना। ठीक है, अब ये एंगल अगर मेल में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, फीमेल में एज कम्पेयर टू द ज़्यादा होता है। ये देखो, ये शोल्डर से लेके ह्यूमरस बोन नीचे आ रही है, नीचे है अल्ना, इन दोनों बोन के दरमियान ये वाला जो एंगल सा बन रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग एंगल। ठीक है, अगर हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो कुबाइटस वेल्गस और कुबाइटस वेरस कहते हैं। अगर एंगल इंक्रीज हो जाए तो वो कुबाइटस वेल्गस है, अगर एंगल कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कुबाइटस वेरस। ठीक है, अब इन दोनों में मोस्टली जो है वो अल्नर नर्व जो है वो स्ट्रेच होती है और इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड की वीकनेस होती है। मैं आपको इस डायग्राम में भी दिखाती हूँ। ये जो है ये हमारा नॉर्मल एंगल है। देखो, ये वाली बोन जो है ह्यूमरस बोन है ये वाली, और ये वाली बोन कौन सी, अल्ना। अब इन दोनों के दरमियान जो ये वाला एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग एंगल। अब ये वेरस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल अगर कम हो जाए तो कुबाइटस वेरस है, और अगर ये एंगल ज़्यादा हो जाए तो कुबाइटस वेल्गस है। हिंज जॉइंट क्या करता है, फंक्शन करता है सिमिलरली टू द हिंज ऑन द डोर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है। दे अलाउ बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ये जो है इसको इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हिंज जॉइंट है, ये एक ही यूनिएक्सियल मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन और द एक्सटेंशन। आगे हम इसके लिगामेंट्स की बात करें तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होगा ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो। आपने इसको याद करने के लिए सिर्फ इतनी बात याद कर लेनी है कि अल्ना जो है वो हमारी मीडियल साइड की बोन है और रेडियल बोन जो है वो हमारी रेडियस साइड की बोन है। अब रेडियल बोन को जो उसके साथ अटैच कर रहा है वो लेटरल साइड पे लिगामेंट होगा, और अल्नर को कौन सा अटैच कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मीडियल साइड ऑफ द एल्बो पे ये अटैच होगा। एनुलर लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेड ऑफ द रेडियस पे। अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो ये देखो, ये वाला जो लिगामेंट है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और जो इसका ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो रेडियल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और जो इसके अंदर यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस प्रेजेंट है, वहाँ उसमें कहाँ पे प्रेजेंट है, एनुलर लिगामेंट। ये देखो, ये हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, एनुलर लिगामेंट। रिलेशंस की अगर हम बात करें, इंटीरियरली कौन से रिलेशंस हैं और पोस्टीरियरली कौन से रिलेशंस के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइसेप ब्रेकियाई की, ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियो रेडियलिस, प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। पोस्टीरियरली हम किसकी बात करेंगे, ट्राइसेप ब्रेकियाई, एनिशियस और द सुपिनेटर मसल के। ये जो है वो इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट स्ट्रक्चर हैं और ये कौन से इंटीरियरली प्रेजेंट स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एल्बो जॉइंट में ना
3 डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हैं। सबसे पहले हम पहली जॉइंट आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। अब देखो मेरे नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है बिटवीन द ह्यूमरस बोन एंड द अल्ना बोन, द जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना बोन, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। आप यहाँ पे देखो ये अल्ना बोन है और ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, ये एक जॉइंट बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट की अगर हम बात करें तो बिटवीन द ह्यूमरस एंड द रेडियस बोन, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ये डायग्राम में अगर आप देखो तो ये रेडियस बोन है और ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, ये एक जॉइंट बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। प्रोक्सिमल रेडियल जॉइंट क्या होता है, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना। यहाँ पे ये वाली जो बोन है हमारी रेडियस बोन है और ये वाली अल्ना बोन है। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और द इंफीरियर रेडियो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें इसमें तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो हैं वो इस जॉइंट को सप्लाई करती हैं। सबसे ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई में ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के आगे फर्दर डिवीजन है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। मूवमेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया ये हिंज जॉइंट है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लेक्शन और द एक्सटेंशन। ठीक है, अब फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बोन। देखो एक यहाँ पे रेडियस अल्ना है और यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ह्यूमरस बोन है। अब जब ये इसको हाथ को इस तरफ लेके जाएगा तो इन दोनों बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, अगर ये देखो अगर ये वाला जो हैंड है ये एक्सटेंशन में पड़ा हुआ है तो इन दोनों बोन के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। प्रोनेशन and the supination, pronation and the supination very important movements in our daily life। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हाथ को उल्टा करना प्रोनेशन और सीधा करना सुपिनेशन। अगर डायग्राम में देखो तो ये सुपिनेशन है, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये प्रोनेशन है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, ये अप्लाइड एनाटॉमी की डायग्राम थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन का बताया है। अप्लाइड एनाटॉमी मीन्स कि कोई भी पैथोलॉजी, जैसे कि हमारा गोल्फर्स एल्बो है। अब देखो गोल्फर्स एल्बो में आपने एक बात याद रखनी है कि जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, ये ठीक है, जो मीडियल साइड पे है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो वो है गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो क्या है हमारे पास, जो इन्फ्लेमेशन लेटरल एपिकोंडाइल पे होगी उसको हम क्या कहते हैं, टेनिस एल्बो। और रेडियल टनल टेंडरनेस। ठीक है, ये वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है एल्बो जॉइंट की। होप सो आपको एल्बो जॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Subscribe and like my channel. Bye bye.